Very good evening, all of you. Good evening to everyone. I hope you people are doing really well. And if I'm audible as well as visible to you all, please do let me know in the chat section. So that we can proceed further. So, all right. Thank you so much for your acknowledgement, guys. And in the previous sessions, we have discussed about the major aspects of the physiographic division of the nation. And aapke paas you had enough days to revise what we have discussed in the previous classes, right? And उसमें हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं. इन डिस्कशंस के अंदर हमने पूरे भारत को जानने की कोशिश की. हाउ एग्जैक्टली द एंटायर नेशन is physiographically divided. In that particular part, we have seen we have the presence of mountains, then we have the presence of plains, then we have the presence of some plateaus and some coastal areas and islands. Right? अभी तक हम इन सारी चीजों को देख चुके हैं. उसमें हमने बहुत से ऐसे फैक्ट्स पढ़े हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. We haven't discussed about the coastal area much and हमने ज्यादा आइलैंड्स को भी नहीं देखा है. तो आइलैंड्स को आज हम देखेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे. बट एक बात बता देता हूं, इस बार जो हमारा सेगमेंट होगा आने वाली क्लासेस के अंदर, we will be largely dealing with certain aspects of soil and कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के कंपोनेंट जैसे कि कुछ थ्योरीज होगी, या हम बात करेंगे कुछ एस्पेक्ट्स की जिनको हम रिसोर्सेज के रूप में जानेंगे, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है. देखिए, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं नल्लामला कहाँ है, तो नल्लामला रेंज जो है ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट होती हैं. और ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ईस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है. वेस्टर्न घाट्स जैसे कॉन्टिन्यूअस हैं, वैसे ईस्टर्न घाट्स देखने को आपको नहीं मिलते. ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो लार्जली आपको डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में दिखाई देंगे. उनके अलग अलग नाम हैं. जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर इन्हें हम नल्लामला हिल्स, वेलकोंडा एंड पालकोंडा इसके रूप में जानते हैं. जावादी शेवरॉय हिल्स के नाम से हम जानते हैं इन्हें तमिलनाडु के अंदर. राइट? अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब हम रिवाइज करेंगे. बट मैं एक काम करता हूं, पहले कुछ रिवीजन करवा देता हूं. आफ्टर दैट रिवीजन you will be in a position to understand and comprehend the things very clearly, right? So सबसे पहले अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो we realize a fact in the physiographic division. In the physiographic division we have the presence of various mountains, we have the presence of various plains, है ना. इनको हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट के रूप में बना लेते हैं ताकि वन पेजर भी हो जाएगा आपके पास और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी. देखिए, when it comes to the physiographic division, when it comes to physiographic division, इसके अंदर सबसे पहले we have the presence of northern mountains. इन northern mountains के अंदर हमने दो तरीके से माउंटेन्स को पढ़ा था. आई होप आपको याद है, ट्रांस हिमालयास और उसके साथ साथ हिमालयास. ट्रांस हिमालयास की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस हैं. हिमालयास की आपको रेंजेस के रूप में दिखाई देगा ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, जिसको मिडल हिमालय ही कहते हैं. देन वी हैव शिवालिक्स और कुछ हिल्स हैं जिनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं. सो दिस इज वन आइडिया. सेकेंडली अगर हम बात करें यहां पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस. देखिएगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद वी हैव ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. वी हैव ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. और इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर मैंने आपको कुछ मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था और वो थे रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स.
इनके रीजनल डिवीजन्स में हम बहुत सारे डिवीजन्स देखते हैं। जैसे कि रीजनल डिवीजन्स में हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान प्लेन्स को, देन वी सी द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, देन we see the aspects of Gangetic plains and उसके साथ साथ हम देखते हैं यहां पे असम प्लेन्स। आज इन दोनों प्लेन्स को एक बार और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों प्लेन्स हैं इन दोनों प्लेन्स में जो नदियां रिस्पॉन्सिबल हैं, उन नदियों को हम असम प्लेन्स के अंदर देखें तो एक नदी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ब्रह्मपुत्र, राइट। देन अगर हम बात करें गंगेटिक प्लेन्स की, तो इसके अंदर जो नदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज रिवर गंगा। पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। डन, ये एक भाग हमने देखा। देन वी हैव सीन द पेनिनसुलर प्लेटू, फिर हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटू को। जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो बहुत गौर से प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड करता हूं। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर हम जानते हैं दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू। पहली इंफॉर्मेशन जो आप यहां पे लिखेंगे, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड, याद रखना है ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया, राइट। ओल्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। सेकंड अगर हम यहां पे बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस mountains, various hill ranges and plateaus। बहुत सारे हिल रेंजेस हैं और इसके साथ साथ यहां पे आपको दिखाई देता है प्लेटूज। सर अगर आपने इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया है तो क्या मैं कह सकता हूं, इसके दो भाग आप देख सकते हैं, वन वी कॉल एज हिल रेंजेस, सेकेंड वी कॉल एज प्लेटूज। हिल रेंजेस के अंदर कौन कौन सी हिल रेंजेस आती हैं? सर सबसे पहले वी हैव अरावली, देन वी हैव विंध्यन माउंटेन्स, देन वी हैव सतपुड़ा माउंटेन्स एंड देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स, along with that we have eastern ghats, and on the other hand we have plateaus। प्लेटूज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मालवा प्लेटू, देन वी विल हैव बुंदेलखंड प्लेटू, रट्टे मार लो इसके, राइट। देन वी हैव बाघेलखंड प्लेटू, we have Chota Nagpur Plateau, then we have Shillong Plateau, and then we have the Deccan Lava Plateau। Deccan Lava Plateau, ये इतने सारे प्लेटूस और इतनी सारी हिल रेंजेस आपको दिखाई देती हैं इन दी प्लेटू रीजन एज वेल इन दी इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। अब अगर इनकी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन की हम बात करें, अगर हम इनकी कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली दिस इंफॉर्मेशन इज। अगर हम अरावलीज की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, राइट। मान लीजिए ये आपका यहां पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ राजस्थान। अरावलीज जो हैं ये राजस्थान के अंदर हैं। ये शुरुआत करती हैं अपनी गुजरात से। गुजरात में एक जगह है जिसको हम कहते हैं पालनपुर। पालनपुर से इनकी शुरुआत होती है, देन इट गोज टू राजस्थान,
फिर ये हरियाणा से होते हुए फाइनली एंड करती है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में मैंने आपको बताया था रायसीना हिल्स या जो राष्ट्रपति भवन है, दैट राष्ट्रपति भवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड एट द लास्ट एंड ऑफ द अरावली। अरावली का जो हाईएस्ट पीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, राइट, हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखो, तुम्हें ज्योग्राफी कौन पढ़ा रहा है? मैं कहां से हूं? राजस्थान से। और शिखर पे किसका दर्जा होता है? गुरु का। तो राजस्थान में शिखर पे सबसे बड़ा दर्जा गुरु का है, और राजस्थान से मैं हूं, तो अरावली का हाईएस्ट पीक क्या हो गया? गुरु शिखर हो गया। डन, ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद हम अगर अरावलीज की बात करें, तो अरावलीज जो हैं, यहां से कुछ नदियां भी निकलती हैं, सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। अरावलीज जो हैं सोर्स हैं बहुत सारी नदियों का, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज लूनी रिवर। दूसरी रिवर मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज साबरमती रिवर। आपको मालूम होगा गांधीनगर, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे पे है। आपने गांधी जी को पढ़ा होगा तो साबरमती आश्रम के बारे में भी आपको मालूम होगा। देन यहां से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसको हम कहते हैं बनास रिवर। ये 3 मेजर रिवर हैं जो कि यहां से आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगी, राइट। ये है अरावली। टोटल कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है, 4 स्टेट्स में है। अगर दिल्ली को भी स्टेट काउंट करें तो, दिल्ली को भी स्टेट काउंट करें तो, देन वी हैव सेकेंड माउंटेनियस रेंज, वी कॉल इट एज विंध्यन माउंटेन्स। विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन माउंटेन्स जो हैं ये भी कहां से शुरुआत करती हैं? गुजरात से। देन ये जाती हैं मध्य प्रदेश में, देन ये जाती हैं यूपी में, और देन ये जाती हैं बिहार में, राइट। यूपी और बिहार के अंदर इन्हें कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? कैमूर हिल्स। और बिहार में ये खत्म कहां होती हैं? सर सासाराम पे खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो भोपाल जो है वो आपको विंध्यन रेंज पे दिखाई देगा, राइट। देन इसका हाईएस्ट पीक जो है दैट इज सद्भावना पीक। इसका हाईएस्ट पीक क्या है? सद्भावना पीक है। विंध्यन माउंटेन्स जो हैं ये माउंटेन्स भी सोर्स हैं मैनी रिवर्स का, सोर्स ऑफ चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। इन 4 नदियों का क्या है? सोर्स है। इन 4 नदियों का सोर्स है विंध्यन माउंटेन्स। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, वी कॉल इट एज सतपुड़ा माउंटेन्स। अगर सतपुड़ा माउंटेन्स की बात करें तो ये भी कहां से शुरुआत होती हैं? सर गुजरात से शुरुआत होती है, देन मध्य प्रदेश में जाती हैं, एंड देन दे गो टू छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, यहां पे इनके अंदर अगर आप सतपुड़ा देखेंगे ना, तो सतपुड़ा के अंदर आपको, अगर मान लीजिए ये भारत है इस तरीके से, गुजरात से 1 2 3 4 5 6 7 सतपुड़ा माउंटेन्स इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, राइट। यहां पे एक रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है मैकॉल रेंज। जिसका नाम क्या है? मैकॉल रेंज। और इसी मैकॉल रेंज पे एक जगह है जिसको बोलते हैं अमरकंटक, जिसको हम क्या कहते हैं? अमरकंटक, राइट। और यहां पे बीच में अगर आप देखेंगे, सतपुड़ा के अंदर है ना डिफरेंट नाम है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हैं। गुजरात में इन्हें जानते हैं राजपीपला हिल्स से। राजपीपला हिल्स कहां पे बोलते हैं? गुजरात में। देन गावलीगढ़, देन मैकॉल रेंज, राइट। गावलीगढ़, मैकॉल रेंज। मैकॉल रेंज से पहले भी आप एक काम करो, गावलीगढ़ के बाद यहां पे आपको दिखेंगी महादेव हिल्स,
एंड देन यू विल हैव मैकॉल रेंज। इस तरीके से सतपुड़ा के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। ये जो गावलीगढ़ और महादेव है, दिस इज इन मध्य प्रदेश। मैकॉल रेंज जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको दिखाई देगी। सतपुड़ा माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक इसका है धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। ये भी हो गया सतपुड़ा माउंटेन्स को। अब मुझे बताएं चैट सेक्शन में, हैव यू अंडरस्टूड इट गाइस? बहुत बढ़िया नव्या। ऐसे सही है। अब पता है क्या होगा, जब हम लेटर ऑन स्टेज पे मिलेंगे ना, तब आप देखिएगा बहुत डिटेल में इनकी सारी बातें करूंगा। अभी बस कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जो आपको पढ़नी है वो यहां से देखनी है। अब जब आप अमरकंटक देखते हैं ना, अमरकंटक कौन सी हिल पे है सर? मैकॉल पे है। अमरकंटक कौन सी हिल पे है? मैकॉल पे है। यहां से दो नदियां निकलती हैं, वन इज नर्मदा एंड सेकेंड वन इज सोन। नर्मदा और सोन, दो नदियां यहां से निकलती हैं। आई होप इट इज क्लियर। धूपगढ़ बेटा मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आपको धूपगढ़ दिखाई देगा। राइट? राइट, चलिए। देन सतपुड़ा के बाद वी हैव वेस्टर्न घाट्स। इसके लिए मैं अलग स्लाइड लेता हूं क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव वेस्टर्न घाट्स। देखिएगा, दे स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट होते हैं गुजरात से। राइट, एंड गुजरात से कहां जाएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु एंड केरला। राइट, तो टोटल कितने राज्य हो गए? 6 राज्यों के अंदर वेस्टर्न घाट की उपलब्धता आपको दिखाई देगी। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन्स हैं। कॉन्टिन्यूअस माउंटेन्स हैं। अब जैसे आपने पासेस हिमालय के अंदर पढ़े थे, वैसे ही जैसे आपने हिमालयास के अंदर पासेस पढ़े थे, वैसे ही यहां पे भी कुछ पासेस हैं। वैसे ही यहां पे कुछ पासेस हैं। वेस्टर्न घाट्स के अंदर 3 मेजर पासेस हैं। 3 मेजर पासेस हैं। राइट, वो 3 मेजर पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी हैव थाल घाट। वी हैव थाल घाट। ये जो है ये कनेक्ट करता है मुंबई टू नासिक। अगर आप कभी मुंबई से नासिक जाएंगे तब इसी पास से होके जाएंगे। देन यू हैव भोर घाट। ये आपको मुंबई से पुणे ले जाएगा, मुंबई टू पुणे। और जो थर्ड पास है दैट इज पाल घाट। ये आपको केरला से तमिलनाडु लेके जाएगा, केरला टू तमिलनाडु कनेक्ट कर देगा। हाईएस्ट पीक अगर हम देखें, हाईएस्ट पीक अगर हम देखें वेस्टर्न घाट का, देन द हाईएस्ट पीक हियर इज अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन वेस्टर्न घाट के लिए आपने याद रखनी है। देन
you have is the Eastern Ghats. Eastern Ghats. Eastern Ghats जो हैं, they are discontinuous mountain chain. Discontinuous mountain chain. Discontinuous mountain chains. Right? अब जो ये ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूस है तो इनके डिफरेंट नाम हैं। ओडिशा के अंदर इन्हें उत्कल हिल्स के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव आंध्र प्रदेश के अंदर इन्हें नल्लामाला हिल्स। देन वी हैव वेलिकोंडा। देन वी हैव पालकोंडा। देन तमिलनाडु के अंदर इन्हें जावादी एंड शेवरॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जावादी एंड शेवरॉय हिल्स के नाम से जाना जाता है। रेस्ट वी हैव दी प्लेटूज, जो मैंने आपको सारे बता दिए। राइट, सो दिस इज वन थिंग। देन सेकेंडली अगर हम बात करें, ये आप लिख लो, then we have is the next idea, we call it as coastal plains. हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चा, बहुत गौर से इनके नाम याद करने हैं। सबसे पहला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं कच्छ। राइट, दिस देन इज काठियावाड़। देन इज काठियावाड़। उसके बाद आपको यहां पे दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक का जो प्लेन है इसे हम कोंकण प्लेन के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज कोंकण प्लेन्स। देन फ्रॉम गोवा टिल मैंगलोर और मंगलुरु जो कि कर्नाटका के अंदर है, यहां तक इसे कैनरा कोस्ट कहते हैं। कैनरा बैंक है ना, कैनरा कोस्ट कहते हैं। एंड देन टिल कन्याकुमारी, इसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज मालाबार कोस्ट। देन वी हैव तमिलनाडु का कोस्ट, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तमिलनाडु का कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट। देन आंध्रा का कोस्ट जो है इसे हम आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। एंड देन ओडिशा के कोस्ट को हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज उत्कल कोस्ट। Right, this is Odisha, this is Andhra Pradesh, this is Tamil Nadu, this is Kerala, this is Karnataka, this is Maharashtra. इस तरीके से आपने कोस्ट को भी डिवाइड कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ। अब बताएं, सबको समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तैयार रहना। ओके ग्रेट। अब इसमें भी नहीं समझ में आया तो भाई बहुत फाइट है लाइफ में, बहुत फाइट है, क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कोई समझा भी पाएगा।
इसके बाद कोई नहीं समझा पाएगा। कोंकण घाट आपने नहीं, वो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा था। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा तो कोई बात नहीं, अगले साल समझना, अभी तो सिर्फ यही है। राइट। बहुत बढ़िया। मंगलुरु है। अच्छा, ये मैं पूरा नाम से लिख देता हूं। दिस इज मंगलुरु, जैसे बेंगलुरु है वैसे ही मंगलुरु। ठीक है। प्लेन और कोस्टल में क्या है फर्क? देखिए, कोस्ट रीजन वो रीजन है जो कि आपको इस रीजन के अंदर ये वाला जो भाग है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेस्टर्न घाट। ये क्या है? दिस इज ईस्टर्न घाट्स। ये वाला जो रीजन होता है ना बच्चा, जिसमें समुद्र के साथ का जो रीजन है, यहां पे समुद्र है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ना। और यहां पे वी हैव अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। राइट। तो जो समुद्र के साथ है वहां पे आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ आइलैंड्स की। जब हम आइलैंड्स देखते हैं तो दीज आर द आइलैंड्स ऑफ द नेशन, वेयर वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। राइट। कार्डेमम हिल्स जो है ना बच्चा, वो कार्डेमम हिल्स जो हैं वो आपको जो हमारी वेस्टर्न घाट हैं उसके सदर्न साइड में दिखाई देंगी। वेस्टर्न घाट के सदर्न साइड में आपको नीलगिरी हिल्स के साउथ में कार्डेमम हिल्स दिखाई देती हैं। इलायची की पहाड़ियां भी उन्हें कहते हैं। बिल्कुल। मालाबार कोस्ट वेलकम्स। हाँ जी, मंगलुरु इज इन कर्नाटका, बेंगलुरु भी कर्नाटका में है। ठीक है। महेंद्रगढ़ बोला जाता है कि महेंद्रगिरी माउंटेन्स बोला जाता है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक। ठीक है। ये सारे हिल्स गुजरात से इसलिए उत्पन्न होते क्योंकि पहले का जो बेसिकली हमारे जितने माउंटेन्स जब ये बना था ना, तब ये हिल्स सारे थे वहां पे, है ना। कोई बात नहीं, अगर एटलस में नहीं है तो आप नोट कर लें। नाउ इफ वी मूव अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए, भारत के अंदर दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको दिखाई देते हैं। वन इज व्हाट वी कॉल एज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, सेकेंड इज व्हाट वी कॉल एज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान के अंदर भी आपको अंडमान और निकोबार दो ग्रुप हैं। ऐसा नहीं है कि अंडमान एक आइलैंड है, रादर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहां पे बने हुए हैं। इन आइलैंड्स को डिवाइड किया गया है। सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड ग्रुप है उसे हम नॉर्थ अंडमान कहते हैं, मिडिल अंडमान कहते हैं बीच वाले को, उसके बाद कहते हैं साउथ अंडमान। राइट। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, एंड देन वी हैव लिटिल अंडमान। ठीक है। इसको ऐसे करके याद करने की कोशिश करते हैं। वी हैव, अगर हम यहां पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहां पे आपको नॉर्थ के अंदर कुछ आइलैंड्स दिखाई देते हैं, देन यू हैव सम आइलैंड्स इन द मिडल, then you have some islands in the south, then you have some island in the south to the South Andaman. These islands are termed as we call it as North Andaman. Right. फिर आते हैं मिडिल अंडमान, then we have here is the South Andaman. फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा लिटिल अंडमान।
डन रहा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये पानी का जो एक पैसेज है, इसे हम डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं। ये पानी की जो जगह है ना, इसे हम डंकन पैसेज के रूप में देखते हैं, डंकन पैसेज के रूप में जानते हैं। लिटिल अंडमान के साउथ का जो पानी है, इस पानी को हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। आपसे सवाल पूछा जाता है कि डंकन पैसेज कहां पे है, तो आप बताइएगा कि सर जो डंकन पैसेज है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, एंड लिटिल अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको दिखाई देता है। ठीक है, साउथ अंडमान के ऊपर आपको यहां पे इनकी एक कैपिटल, जिसको हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं, वो दिखाई देगी। यहां की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अब तो इसका नाम क्या हो गया? थोड़ा चेंज कर दिया गया है, नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इस जगह पे आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आप बहुत अच्छे से चीजों को देख पाएंगे। बहुत गौर से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे जो साउथ अंडमान है, इसके बाजू में 3 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनको हम हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड के नाम से जानते हैं। राइट, सबसे पहला आइलैंड कौन सा है? रॉस आइलैंड। दूसरा हैवलॉक आइलैंड, तीसरा नील आइलैंड। रॉस आइलैंड, देन वी हैव हैवलॉक आइलैंड, एंड देन वी हैव नील आइलैंड। अब आपके लिए होमवर्क ये है, इन तीनों आइलैंड के नाम बदले हैं। जैसे एक का नाम स्वराज द्वीप हो गया, एक का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ। किसका नाम क्या रखा गया है वो आप एटलस में देखेंगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साउथ अंडमान के ईस्टर्न रीजन के अंदर आपको यह दिखाई देता है। साउथ अंडमान के ईस्टर्न रीजन के अंदर यह आपको दिखाई देता है। राइट, सो वी हैव पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डन रहा। चलिए, इसके बाद सर यहां पे कुछ और आइलैंड्स आते हैं। सर इन्हें हम कार निकोबार, लिटिल निकोबार, एंड फाइनली वी हैव द ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ये जो आइलैंड ग्रुप है, इन्हें बोला जाता है निकोबार आइलैंड्स। इन्हें बोला जाता है निकोबार आइलैंड्स, एंड इन्हें बोला जाता है अंडमान आइलैंड्स। राइट, अब आप यहां पे देखिएगा, इस रीजन के अंदर आपको ये सारे के सारे आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट वी से एज द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली दिस अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर। राइट, प्लीज एक्नॉलेज मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पे जो मिडिल अंडमान है, ये जो रीजन है मिडिल अंडमान, इस रीजन के अंदर यहां पे एक आइलैंड है जिसे हम बैरन आइलैंड कहते हैं।
वी कॉल इट एज बैरन आइलैंड, राइट। ये भारत का एक्टिव वोल्केनो है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। एलियाबेटिस आइलैंड, यस, वो आपको ना गुजरात के अंदर दिखाई देगा। यस, पोर्ट ब्लेयर इज नाउ श्री विजयपुरम। बिल्कुल बिल्कुल, पोर्ट ब्लेयर का नाम है श्री विजयपुरम। बिल्कुल इसका नाम चेंज हुआ है। यहां पे जो ये हमारा रॉस आइलैंड है, जो हमारा नील आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, इनके नाम भी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, राइट। पेलियन वोल्केनो बेटा अभी नहीं समझ में आएगा, वो ना माउंट पेले है उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बिल्कुल, शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, नेताजी सुभाष आइलैंड, वेरी गुड, ठीक है। नारकोंडम जो है वो और भी ऊपर यहां पे आपको दिखाई देगा। डन। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज इंदिरा पॉइंट। ये जो सबसे टिप पे पॉइंट है, दिस इज इंदिरा पॉइंट। यहां पे इंदिरा पॉइंट। वेयर इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? दिस इज वेयर यू विल हैव द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहां पे है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल का मतलब है गैप इनके बीच में, और 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। ठीक है, लिख लो बेटा, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट। 10 डिग्री चैनल का मतलब होता है दोनों के बीच में जो पानी की बॉडी है वहां पे वो 10 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कर रही है, सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। यहां पे इस रीजन के अंदर आपको सेंटिनल आइलैंड्स दिखाई देंगे। बहुत सारे आइलैंड हैं, सेंटिनल आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं बच्चा। जो पोर्ट ब्लेयर है, इस पोर्ट ब्लेयर के पास इस रीजन में यू विल हैव सेंटिनल आइलैंड। यहां पे ना एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सेंटिनलीज, वो किसी को अपने एरिया के अंदर घुसने नहीं देती है, ठीक है। ठीक है, जो रिसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है बेटा, वो हुई है बैरन आइलैंड में, इसीलिए तो यहां पे लिखा, यही वो रीजन है जहां पे रिसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिली है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ आइलैंड पे, ठीक है। अक्टूबर के अंदर ये भी हुई है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। जब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को देखते हो तो ये जो आइलैंड्स हैं वो इस तरीके से फैले हुए आइलैंड्स हैं, राइट। यहां पे आपको ये दिख रहा है लक्षद्वीप, ये बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप आपको दिखाई देता है, इसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर आप लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को देखोगे तो ये मालदीव से ज्यादा दूर नहीं है, मालदीव से ज्यादा दूर आपको दिखाई नहीं देंगे। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप ये बहुत ही फेमस आइलैंड ग्रुप है। कारण ये है क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा रीजन है बेटा जहां पे आपको कोरल्स दिखाई देते हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं ये लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो आपको 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में दिखाई देता है, 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में दिखाई देता है। यहां पे मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में भी लिख देता हूं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। बस एक बार ये याद रख लेना
कि ये कोरल आइलैंड्स हैं। अब ये कोरल आइलैंड्स कैसे बनते हैं, जब हम इन्वायरमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये कौन से आइलैंड्स हैं? कोरल आइलैंड्स हैं, और इन्हें हम अटोल के नाम से भी जानते हैं। कोरल आइलैंड्स हैं, अटोल के नाम से जानते हैं। इसे अभी के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है। लेटर ऑन एनवायरमेंट के अंदर इसे समझाया जाएगा अटोल क्या होता है। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर आप बात करेंगे तो ये इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में आपको इस तरीके से फैले हुए दिखाई देते हैं। दीज आर दी स्मॉलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा एमएनडीवी आइलैंड्स एंड एमएनडीवी आइलैंड्स। थोड़ा साउथ में अगर आप देखेंगे तो लक्काडीव आइलैंड्स, लक्काडीव आइलैंड्स। ठीक है, एमएनडीवी आइलैंड्स, लक्काडीव आइलैंड्स। फिर उसके बाद लास्टली बहुत ही नीचे जाके आपको इस रीजन के अंदर मिलेगा मिनिकॉय आइलैंड। यहां पे आपको मिलेगा मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। इस रीजन के बीच में जो ये वाला गैप है, इस गैप को हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। इस गैप को हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। और इस मिनिकॉय के बाद का जो चैनल है बेटा, इसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं, जो कि मालदीव्स से मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव्स से मिनिकॉय को अलग करता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मालदीव्स से मिनिकॉय को अलग करता है, उसे 8 डिग्री। लक्षद्वीप से मिनिकॉय को 9 डिग्री, अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री, एंड साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से डंकन पैसेज। These are the island groups of the nation, right? So please आप इसको नोट कर लो फटाफट, एंड फिर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बेटा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, चाहे आप वो कैननोर आइलैंड्स कह दो, है ना, एमएनडीवी आइलैंड्स कह दो। क्लियर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आसिम सर ने पढ़ाया कोरल्स तो बहुत बढ़िया है। चलिए, अब आप थोड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सो दैट यू विल हैव सम थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी। पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी बोल रहे हैं दुनिया। थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दो।
पोल रुक गया है। थोड़ा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि लोकेशन ऑफ इंडिया इज सच दैट इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर? बिल्कुल गलत है। वी आर जस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको लिखवाया है 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट Indian administrative control is the Indira Koal. Yes, this is true. So the answer here would be B. ए क्यों बोल रहे हो भाई? करेक्ट पूछा है ना? ठीक है, फटाफट जवाब देना। पहले का सी गलत है, पहले का बी है आंसर। सेकंड क्वेश्चन आंसर गाइस। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से देखो। सदर्न पार्ट लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स। देखो, ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है सर? 30 डिग्री के आसपास। वार्म टेम्परेट का मतलब क्या होता है सर? 30 डिग्री टू 45 डिग्री के आसपास। पहले तो यह पता होना चाहिए। इंडिया का एक्सटेंट क्या है सर? 8 डिग्री टू 37 डिग्री। ठीक है, तो सदर्न पार्ट लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स। हाँ सर, ये मान लीजिए ये ट्रॉपिक, ये 30 डिग्री है, तो सदर्न पार्ट तो कहां आ गया? ट्रॉपिक के अंदर आ गया। और नॉर्दर्न पार्ट जो आ गया वो वार्म टेम्परेट में आ गया। राइट, चलो बढ़िया। द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया हैज एन इंपैक्ट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट वेरिएशन। देखो, जैसा जैसा लैटिट्यूड होगा वैसा वैसा क्या नेचुरल वेजिटेशन होगा? बिल्कुल सही बात है। वैसा ही क्या होगा? क्लाइमेट भी होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली में ठंड पड़ती है ना? दिल्ली में ठंड पड़ती है और चेन्नई में नहीं पड़ती, तो वो किसके ऊपर? लैटिट्यूड पे तो निर्भर कर ही रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को वैसे देखा जाए, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बट फिर भी अगर सिर्फ लैटिट्यूड वाइज चले तो वो स्टेटमेंट सही में, लैटिट्यूड वाइज चले तो सही है। वैसे अगर भारत को देखोगे तो इंडिया इज कंसीडर्ड एज द ट्रॉपिकल नेशन। भारत को हम ट्रॉपिकल नेशन ही कहते हैं। बट हाँ, लाए कहां करता है उस हिसाब से तो वो सही है। ठीक है, तो आंसर होगा डी यहां पे। द आंसर हेयर वुड बी डी। और बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, 17% ही लोग हैं जिन्होंने ये आंसर सही दिया। ए वाले तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है दैट इज 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा जिसका सही हुआ। जिसका ये क्वेश्चन सही हुआ, मान के चलना पहली बारी में you will be having chances to crack this exam.
अच्छा, अगर कल टेस्ट में आया था फिर तो यार तुम्हें पता ही होगा। Great. So now the answer here is A. बिल्कुल सही। 61% people are saying 1, 3 and 5. This is correct. क्वेश्चन नंबर 4, बहुत गौर से ध्यान से पढ़ना है ना, और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो देखिए, नेपाल की बाउंड्री सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, सही है। बांग्लादेश की त्रिपुरा के साथ लगती है, यस। मणिपुर के साथ नो, तो ये गलत हो गया। भूटान की बाउंड्री असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सही है। चाइना की बाउंड्री उत्तर प्रदेश, कहां उत्तर प्रदेश वाले चाइना जाएंगे, तो ये गलत है। 1 and 3 करेक्टली मैच्ड पूछा है, सो द आंसर वुड बी दिल्ली हियर। सो यहां पे आंसर होगा डी। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। अभी भी बहुत सारे गलत हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। अब अगर आपने ध्यान से मैप देखा होगा, अगर आपने ध्यान से मैप देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपने ध्यान से मैप देखा होगा तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मजा आ जाएगा जिसने सही कर दिया। टाइम बढ़ा दिया बेटा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से। बिल्कुल सही मधु, मजा आ गया। सत्यम, ग्रेट। ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। देखो, मैंने बोला ध्यान से देखो, अगर इसीलिए ना जब डायग्राम बनाता हूं तो उसका बहुत औचित्य होता है। इसको देखोगे अगर, तो ये क्या है सर? दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कौन सा ब्रॉडर है सर? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरोअर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन इज नैरोअर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सर दिख भी रहा है, अगर आपने इस पूरे मैप को ध्यान से देखा होता ना तो भी पता लग जाता। पूरा आंसर लिखा हुआ है बेटा, पूरा आंसर लिखा हुआ है। ये तो ब्रॉडर है, दिस इज ब्रॉडर, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हुआ? ब्रॉडर हुआ। अब कितने राज्य हैं सर? केरला, कर्नाटका 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4, दमन कहां पे है? ऊपर वाला रीजन कहां है? गुजरात। सो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? यहां पे 6 लिखा है, 6 स्टेट्स लिखा है, ये गलत है। ये वेस्टर्न घाट होना चाहिए था अगर 6 स्टेट होते तो। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने स्टेट्स में है? 5।
द वेस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉडर, सर ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है, करेक्ट पूछा, आंसर वुड बी डी। सो डी देखते हैं कितने लोगों ने दिया है। और भाई सिर्फ 5%, देख रहे हो, ये होता है। अब तुम बोलोगे ना, अब तुम्हें शायद पता लग गया होगा क्यों मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। राइट, सब बताया हुआ है, बस ध्यान से देखने की बात है। अब 6th क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जो 5% में है वो असली लोग हैं। मैं इग्नोर करूंगा ही अगर आप काम की बात करेंगे भाई। हम सिर्फ देखो, ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में पूछा गया, ठीक है सर, ओनली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। सर गलत है ना, इसमें तो असम भी आता है, राइट, इसमें तो असम भी है, इसमें पूरा यूपी है, इसमें बिहार भी है। ऐसे क्यों छोड़ रहे हो मेरे बिहार को? तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट हाउसेज हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, डिस्पाइट कवरिंग 1/4 ऑफ द लैंड। जहां पे नदियां होंगी वहां पे क्या होगा? फर्टाइल सॉइल होगी। जहां फर्टाइल सॉइल होगी वहां पे अच्छी एग्रीकल्चर होगी, इसलिए निकनेम क्या है? ग्रीनरी है। तो आंसर होगा इसका ओनली 2। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर बी मार्क किया है मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। अब बस इतना ही है। अभी तो इतने ही क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। बाबर खादर आपने पढ़ा नहीं है। नहीं, बस एक बार इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप देखेंगे। चलो ये वाला 21वां क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के किया करो। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी गीतिका, एकदम सही बोल रहे हो आप। इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था। देखो बच्चा, जब देवप्रयाग की बारी आती है तो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, सही है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, सही है।
पिंडार रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को कर्णप्रयाग पे। कौन सा प्रयाग है वो? कर्णप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी है सर? रुद्रप्रयाग में तो मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में तो मंदाकिनी है। राइट, सो थर्ड इज रॉन्ग, आंसर इज ए। आंसर इज ए। अभी भी बी लिख रहे हैं कई मेरे महानुभाव। ये तो अब देखो, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं ये सारा गेम याद करने का है? फिर भी ठीक है, आधे लोगों को तो पता है। ठीक है, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन मिलता है। नहीं, चलिए 27वां क्वेश्चन फटाफट। 27वां क्वेश्चन 27th। चलिए नाउ सी, बहुत ध्यान से समझिएगा। 27वां क्वेश्चन। सर अगर आप हिंदुस्तान को इस तरीके से देखते हैं तो वी हैव ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास, शिवालिक्स, देन विंध्यास एंड देन सतपुड़ास। तो शिवालिक, विंध्या, सतपुड़ा। राइट, तो शिवालिक सबसे ऊपर है, देन वी हैव विंध्यास एंड देन वी हैव सतपुड़ा। 2 3 1 ए आंसर होगा इसका। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। ए आंसर अभी भी 60% है। मतलब क्या हो गया है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, अब सॉइल आ गई, अब हम सॉइल पढ़ेंगे तब आपकी बात करेंगे। देखिएगा, अब टू ऑल दोज जितनों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत गौर से, मेरे प्यारे बच्चों, समझिए कि आपका रिवीजन कम है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने समझाना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने समझाना है। इट इज अबाउट आप कितना याद रख पा रहे हैं। राइट, अगर आप याद रख पाएंगे ना तो ही आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। राइट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, रिवर सिस्टम की बात करेंगे। आइलैंड वाइलैंड हमने सब देख लिए हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर आप एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से 5 सही है, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब। अगर आपके 7 में से या 8 में से 4 से कम है, देन थोड़ा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। लैक ऑफ रिवीजन, दैट इज इट, सिंपली लैक ऑफ रिवीजन इट इज। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर, हम अग्रसर होते हैं। बहुत ज्यादा हमने इस पे वक्त बिताया है, बहुत ज्यादा वक्त बिताया है। राइट, बस मेरी बात गौर से सुनिए। इफ यू विल रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, you will be in a position to solve every question. Right now अगला क्वेश्चन, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक क्या है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है रिवर्स। हमने पढ़नी है भारत की नदियां। एक बात मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर बहुत सी नदियां हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस
It is impossible for us to remember each and every river of the nation. But still, हम क्या करेंगे इस सेमेस्टर के अंदर 4 या 5 नदियों के सिस्टम को कंप्लीटली घोटने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, हमें ट्रिब्यूटरीज मालूम होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये नदियां कहां कहां से गुजर रही हैं। दैट्स इट। यही 2 चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत गौर से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहां पे रिवीजन का तरीका यह है बेटा, 1 पेजर नोट्स बना लो। जैसे मैं ये 1 पेजर बना रहा हूं, इन 1 पेजर नोट्स के बाद यू विल सी, बार बार उन्हें रिवाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग, राइट। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है, भारत में 2 तरीके की नदियां हैं, 2 तरीके के ड्रेनेज सिस्टम हैं। वन वी कॉल एज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड वी कॉल एज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। सेकेंड वी कॉल एज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अभी क्या होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम? देखिए, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है रिवर्स आर originating from Himalayan region, originating from Himalayas, right, from Himalayas। और एक बात बताता हूं, जो हिमालय से नदियां आ रही हैं, ये नदियां थ्रू आउट द ईयर दे फ्लो, दे रन थ्रू आउट द ईयर, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल भर बहती हैं। और इनके अंदर जो पानी है, वाटर जो है, दैट वाटर वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, ज्यादा है। वाटर वॉल्यूम इज ऑल्सो लार्ज। और ये किससे आ रही हैं सर? हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स हैं, उनसे ये नदियां आती हैं। और इस रीजन में जो रेनफॉल होती है, इस रेनफॉल के कारण यहां पे नदियां आती हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज का मतलब क्या है सर? पेनिनसुलर ड्रेनेज का मतलब है ये ऐसा ड्रेनेज है जहां पे रिवर्स आर सीजनल इन नेचर, एंड फ्लोइंग ओवर पेनिनसुला, पेनिनसुला जो है वहां पे ये फ्लो करती हैं, फ्लोइंग ओवर पेनिनसुला। नेक्स्ट, ये सीजनल इन नेचर है, मतलब इनके अंदर जो वाटर वॉल्यूम है वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। वाटर वॉल्यूम जो है वो कम है। अब पेनिनसुलर रीजन में कोई ग्लेशियर तो है नहीं, वो तो हिमालय में ही है, इसीलिए इनका सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ रेनफॉल है। सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेनफॉल है। इसीलिए बारिशें जब होती हैं तब तो इनके अंदर पानी अच्छा खासा रहता है, अदरवाइज इनके अंदर पानी नहीं होता। अब अगर पेनिनसुलर ड्रेनेज और हिमालयन ड्रेनेज की बात करें तो इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? सर, हिमालयन ड्रेनेज के अंदर हम 3 मेजर सिस्टम्स को पढ़ते हैं। वन वी कॉल एज इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। सेकेंड वी कॉल एज गंगा रिवर सिस्टम, देन वी हैव ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं, राइट, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम इसके अंदर आते हैं, रिवर सिस्टम। जबकि आप अगर इस रीजन में बात करेंगे तो यहां पे भी, यहां बहुत सारी हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर गोदावरी, then we have Krishna, then we have Mahanadi, and then we have Kaveri, ये एग्जाम्पल हैं इनके पेनिनसुलर रिवर के और हिमालयन रिवर के।
ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, आपने बाहुबली देखी होगी, साउथ इंडिया में बनी है। तो जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये फेमस है, फेमस फॉर वाटरफॉल्स। ये क्या बनाती हैं? वाटरफॉल्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स। ठीक है, वाटरफॉल्स यहां पे भी हैं। अगर आप मसूरी पहुंचे लबासना, तो आपको मौका मिलेगा केम्प्टी फॉल्स जाने का मसूरी के अंदर, यहां पे भी हैं, बट यहां थोड़े कम है, यहां ज्यादा है। पेनिनसुलर रिवर पे वाटरफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो दिस इज पेनिनसुलर ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज हो गया कंपैरिजन, डन डस्टेड। अब हम हर सिस्टम को बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये 7 नदियां और इन 7 की ट्रिब्यूटरीज देखनी है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है, ट्रिब्यूटरीज जो हैं मतलब वो अपना पानी, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? ट्रिब्यूटरीज ड्रेन देयर वाटर, ड्रेन देयर वाटर टू मेन रिवर। जो मेन रिवर होती है उसके अंदर अपना पानी ड्रेन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज ट्रिब्यूटरीज, वी कॉल देम एज ट्रिब्यूटरीज। डन रहा? सो दे ड्रेन देयर वाटर टू मेन रिवर, डन डस्टेड। इसके बाद क्या है? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर नाउ, वी नीड टू नो दैट दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द river system of Indus, Ganga and Brahmaputra. I'm giving you time to note it down properly so that हम एक अगली river system की ओर आगे बढ़ सकें, so that we can move ahead with the next river system. Please note it down fast. हाँ जी, if you have noted down, shall we proceed further? Yes. चलिए, पहली river system that I'm going to start with is the Indus River system, and moreover, we have already discussed this river system in the past. We have Indus River system. See, what happens here is primarily the source of Indus River is, जो Indus River है इसकी शुरुआत होती है, एक लेक है जिसका नाम है मान सरोवर लेक। ये आपको मैं बता चुका हूं, अब फटाफट रिवाइज करना है आपने मेरे साथ। यहां पे ग्लेशियर है, द नेम ऑफ द ग्लेशियर इज वॉकर चू ग्लेशियर, राइट? बताइए, आपने पहले पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं? फटाफट ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख दें। See, this river starts from this region, flows through the northwest region, नॉर्थवेस्ट रीजन से आते हुए ये आएगी इस तरीके से और एंटर कर जाएगी पाकिस्तान के अंदर, राइट? दिस रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। दिस इज फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। झेलम, रावी, ब्यास, बिल्कुल सही बात है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। वेरी गुड। नाउ अब आपको पता है यहां से वी हैव वन रिवर दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक वेरीनाग। दिस रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक वेरीनाग is the river we call it as Jhelum, which creates boundary between India and Pakistan and enters Pakistan. Then very close to the Baralacha Pass, we have one glacier, Barashigri Glacier. यहां से एक नदी आती है, यहां से एक नदी आती है, and this river is something we call as Chenab. This is Chenab. दिस इज झेलम। फटाफट मुझे जवाब देंगे, चेनाब किन दो नदियों से मिलकर बनती है?
बेटा शिप्रा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पे है और शिप्रा चंबल की ट्रिब्यूटरी है। वेरी गुड। दो नदियों के नाम बताएं जिनसे मिलके ये चेनाब बनती है, फटाफट। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 है। वेरी वेरी वेल डन। वी हैव चंद्रा एंड भागा। वी हैव चंद्रा एंड भागा। चंद्रा एंड भागा जहां से मिलके चेनाब रिवर बनी। वेरी वेल डन। देन वी हैव अनदर रिवर सिस्टम, लेक वेरीनाग, झेलम, चेनाब। देन फ्रॉम नियर दी रोहतांग, रोहतांग पास से दो नदियां निकल रही हैं, राइट? रोहतांग पास से दो नदियां निकल रही हैं। वन इज व्हाट वी कॉल एज रावी रिवर, वी कॉल इट एज रावी। रावी नदी के किनारे पे आपको लाहौर मिलेगा, अमृतसर मिलेगा। अमृतसर एंड लाहौर आर ऑन दी बैंक ऑफ रिवर रावी। देन वी हैव ब्यास हेयर। ब्यास नदी जो है ये है, इसके किनारे पे आपको बढ़िया मनाली शहर मिलेगा। ये नोट कर लेना फटाफट। रावी के किनारे पे यू विल हैव लाहौर, यू विल हैव अमृतसर। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास यू विल हैव कुल्लू, यू विल हैव मनाली। ये ब्यास रिवर के किनारे पे हैं। देन वन मोर रिवर दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिबेटियन रीजन, वी कॉल इट एज राकस लेक। एंड फ्रॉम राकस लेक a river which is entering to Himachal Pradesh, then coming to Punjab, and this river is what we call as Satluj River. इस नदी को हम क्या कहते हैं? सतलज नदी कहते हैं, जो फाइनली मीट करके कहां पहुंच जाएगी? इंडस के साथ मिल जाएगी, राइट? अब कुछ इंफॉर्मेशन। ब्यास और सतलज दोनों मीट करती हैं एक जगह पे जहां जिसे बोला जाता है हरिके। हरिके का मतलब है मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्यास एंड सतलज। मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्यास एंड सतलज याद करना है, घोटे मारने इसके, राइट? देन सतलज नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम। देन ब्यास नदी के ऊपर एक डैम है जिसको हम कहते हैं पोंग डैम। पोंग डैम ऑन ब्यास रिवर, राइट? बिल्कुल सही है। चेनाब पे बहुत सारे डैम बन रहे हैं, बगलीहार, दुलस्ती, है ना, सलाल। वेरी वेरी न्यूमरस नंबर ऑफ डैम्स आर देयर। Then moving ahead, we have Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum, and this river is what we call as the Indus River. अब आपको ये देखना होता है कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। We have to understand whether it is right bank tributary or the left bank. Right bank or left bank is decided on the basis of आप क्या करें? Please stand along the movement or the direction of the river. आप इस डायरेक्शन में खड़े हो गए, नदी इस तरीके से बह रही है, तो ऊपर से आने वाली नदियां राइट बैंक, नीचे से आने वाली नदियां लेफ्ट बैंक। ऊपर से आने वाली राइट बैंक और नीचे से आने वाली लेफ्ट बैंक। सो दीज ऑल आर, अगर मैं लिखूं यहां पे, इफ वी राइट झेलम, चेनाब, रावी, Beas and Satluj, they all are which tributaries? They all are left bank tributaries. Then if you are from Nangal, then it's really good. चंडीगढ़ के बहुत ही पास से हैं आप, ऊना चले जाइए, कभी हिमाचल एंटर कर जाएंगे। देन फिर आप काराकोरम से, अब यहां से कुछ नदियां अपर साइड से आती हुई आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले एक रीजन है जहां पे आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देता है, राइट? इस रीजन से आपको कुछ नदियां दिखाई देंगी इस तरीके से आती हुई, राइट? यहां पे आपको दो नदियां मिलती हैं, नुब्रा एंड श्योक।
द रिवर्स आर श्योक एंड नुब्रा। बिल्कुल सही बात है। देन ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पे एक नदी आके मिलती है जिसे बोला जाता है गिलगित, और गिलगित के अंदर एक नदी मिलती है जिसे बोला जाता है हुंजा। हुंजा, गिलगित, और एक नदी अफगानिस्तान से आके मिलती है जिसे बोलते हैं काबुल, जिसे हम बोलते हैं काबुल। गोमल, बिल्कुल सही बात है, गोमल भी है। सो नुब्रा, श्योक, तोची, खुर्रम। ये तोची, खुर्रम, ये सारी याद करनी है। अगर आपने पाकिस्तान पीसीएस देना हो कभी, तब वहां के लिए याद कर लेना। इंडिया के लिए, यूपीएससी के लिए रेलेवेंट इतनी है, आप इतनी याद कर लें एक बार के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं नुब्रा, श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, तोची, खुर्रम, है ना, ये नदियां हैं। उसके साथ साथ इस रीजन से दो नदियां और आपको जाती हुई दिखाई देंगी। वन रिवर इज व्हाट वी कॉल एज सुरू रिवर। द रिवर इज सुरू। ये जो रिवर है, ये ना बहुत गौर से समझना, दिस इज काबुल, दिस इज द रिवर विच वी कॉल एज द सुरू रिवर। सुरू रिवर के किनारे पे एक शहर है जिसको हम बोलते हैं कारगिल। कारगिल जो है वो सुरू के किनारे पे है। देन यू विल हैव वन मोर रिवर हेयर, दैट इज जास्कर। कौन सी है? जास्कर। जास्कर, राइट। सही बात है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो सुरू, जास्कर, देन वी हैव नुब्रा, श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल। अगर आप इसको इस तरीके से मैप पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, तो इट विल लुक लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हैं, यू विल हैव दिस रिवर सिस्टम, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलज, राइट। सतलज, Beas, then we have Ravi, then we have Chenab, then we have Jhelum making boundary, right? Then we have again the aspect of the Indus River. Moving ahead, आगे बढ़ें, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। दिस इज ब्यास। Right, so this is the first river system. जास्कर माउंटेन है ना, उसी माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जास्कर रिवर कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जास्कर रिवर कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। All right, so now we'll discuss further rivers in tomorrow's session. Then we'll start with soil, right? Please revise these things very thoroughly so that you will be able to get all these things on time, as well as you'll be able to solve various questions related to the Indian geography. And I hope you have understood these parts very well. एंड आप याद करके रखना इन नामों को, जैसे जैसे नाम याद होते रहेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, विल सी यू टुमारो with lots and lots of information related to the rivers. You'll have to revise it all so that you will be able to remember them. See you, bye bye, good night.